नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं रेलवे एनटीपीसी की। ठीक है, एनटीपीसी 2024 की में देखेंगे जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है, तो पूरी वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। क्वेश्चन एक क्या कहता है, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जवाहरलाल नेहरू थे, राजेंद्र प्रसाद थे या सच्चिदानंद सिन्हा थे? तो कौन थे? सही आंसर क्या होगा एक का? तो कौन थे वो? राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। देखिए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये 9 दिसंबर को हुई थी। कब? 9 दिसंबर दिसंबर 1946 को। 1946 को। जिसमें किसे चुना गया था? इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। किसे? सच्चिदानंद सिन्हा को। और जब 11 दिसंबर को सेकंड मीटिंग होती है, सेकंड में किसे चुना गया था? तो वो चुना गया था किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये कब हुई थी? ये 11 दिसंबर को हुई थी। सही आंसर कौन सा होगा? सी सही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, भारत के 51वें, देखिए 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन कौन बने हैं? जो 51वें अभी प्रेजेंट में हाल ही में बने हैं 51वें मुख्य न्यायाधीश, वो कौन बने हैं? या संजीव खन्ना बने हैं, रंजन गोगोई बने हैं, या दीपक मिश्रा बने हैं, या डीवाई चंद्रचूड़? तो कौन बने हैं? तो वो कौन बने? संजीव खन्ना। और इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले कौन थे? डीवाई चंद्रचूड़ थे। ये क्या में 50वें नंबर के थे। 50वें नंबर के थे। और अभी जो 51वें नंबर के वो कौन? संजीव खन्ना बन गए। सही आंसर क्या होगा? ए सही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, नरौरा परमाणु विद्युत कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? क्या महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में? तो ये किस किस राज्य में है? तो ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। इसमें उत्तर प्रदेश में। ये किस जिले में आता है? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में। किसके? बुलंदशहर। बुलंदशहर जिले में आता है, शहर में आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, डूरंड डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच विभाजित करती है? ये डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच विभाजित करती है? तो किसके? क्या पाकिस्तान चीन के बीच, या अफगानिस्तान या पाकिस्तान के बीच, भारत या बांग्लादेश, नेपाल और भारत के बीच, भारत या नेपाल के बीच? 4 का सही आंसर क्या होगा? तो किस किस के देश ये करती है? तो 4 का सही आंसर क्या है? तो कौन सी है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। कौन सा? बी सही होगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। देख क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का कहता है, संयुक्त राष्ट्र कौन सा यूएन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ? वाशिंगटन डीसी में है, जिनेवा में, या न्यूयॉर्क सिटी में, या लंदन में? तो कहाँ पर स्थित है? 5 का सही आंसर क्या होगा? तो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क सिटी में। कहाँ? न्यूयॉर्क। देखिए बहुत इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है ये, यहाँ से पूरे क्वेश्चन बनने की संभावना बनेगी। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? क्या? रेड क्रॉस इंटरनेशनल कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन? तो कौन सा नहीं है? 6 का सही आंसर क्या होगा? तो ए वाला ही है, ये नहीं है। कौन सा? ए वाला। कौन सा नहीं है? ए नहीं है। ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, विजयनगर साम्राज्य के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया था। 16वीं शताब्दी में जो विजयनगर साम्राज्य का राजा था, तो वो कौन था? क्या पुलकेशन द्वितीय था, या राज राजा चोल था, या आदि शंकर था, या कृष्ण देव राय था? तो कौन था? 7 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन था वो? कृष्ण देव राय। कौन था? कृष्ण देव राय था। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। किस नृत्य शैली के ये प्रसिद्ध व्यक्ति हैं? तो किसके हैं? क्या कथकली के हैं, क्या कथकली के हैं, मणिपुर के हैं, कथक के हैं, या उड़ीसी के हैं? तो किसके हैं? 8 का सही आंसर क्या होगा? तो किसके हैं? ये कथक के। किसके? कथक। किसके हैं? कथक के। क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या कहता है, अलकप कौन सा? अलकप झारखंड झारखंड और के किस हिस्से में
प्रचलित है, एक ग्रामीण नृत्य नाटक प्रदर्शन करता है, तो किस में है ये? क्या गुजरात में है, पश्चिम बंगाल में है, राजस्थान में है या छत्तीसगढ़ में है? तो किस में है? 9 का सही आंसर क्या होगा? तो ये किस में है? पश्चिम बंगाल में। इसमें है वेस्ट बंगाल में। 9 का सही आंसर क्या होगा? बी सही होगा। ये क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 10 क्या कहता है, 1955 में ग्राम और लघु 1955 में ग्राम और लघु उद्योग समिति, कौन सी उद्योग समिति जिसे भी कहा जाता है, ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योगों का उपयोग की संभावना पर ध्यान दिया था? तो ये कौन सी समिति थी? किसने ध्यान दिया था? क्या कर्वे समिति थी, गांधी समिति थी, या नरसिम्हा राव समिति थी, या नेहरू समिति थी? तो ये कौन सी थी 1955 में जो बनी थी? कौन सी थी? सही आंसर क्या होगा 10 का? जल्दी बताइएगा। कौन सी थी? कर्वे समिति। कौन सी? कर्वे समिति। कौन सी? कर्वे समिति थी। क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 11 क्या कहता है, निम्न में से कौन सा तत्व किसी साधारण निम्न में से कौन सा तत्व किसी साधारण अर्थव्यवस्था में आय की परिक्रमा, कौन सी प्रक्रिया प्रवाह में शामिल नहीं है? कौन सा नहीं है? वस्तु एवं सेवा कर, कर भुगतान, खर्च या मूल्य हर्ष? तो कौन सा नहीं है? 11 का सही आंसर क्या होगा? कौन सा नहीं है इसमें? मूल्य हर्ष। कौन सा? मूल्य हर्ष इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिए 12। 12 क्या कहता है, 2023 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, कौन सा? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसे एशिया का नोबेल कहा जाता है, तो जीतने वाले भारतीय का नाम बताइए, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो इसे 2023 में किसने जीता था? क्या रवि कन्नर आर ने जीता था, या सोमन बांकुचू ने जीता था, रवीश कुमार ने, या भरत वाटवानी ने? तो किसने जीता था? 12 का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर ए होगा। कौन सा? रवि कन्नर। क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या कहता है, वर्ष में, देखिए वर्ष में परमाणु पुणे, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य जिलों में भी परमहंस मंडली का गठन किया गया था। तो ये किस वर्ष में किया गया था? क्या 1849 में, 1809 में, 1829 में, या 1839 में? तो किस वर्ष किया गया था? सही आंसर क्या होगा? ये 1849 में। कब? 1849 में किया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, क्लियर, कौन सा? क्लियर लाइट ऑफ द नामक पुस्तक का लेखन किया था। तो ये इसका लेखन किसने किया था? निकेता लालवानी ने किया था, या निकेता देसाई ने, या झुम्पा लाहिड़ी ने, या किरण देसाई ने? तो किसने किया था? 14 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा? बी सही होगा। किसने? निकेता देसाई ने। निकेता देसाई। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, कौन सा मालपिया गिने नाम की ये किसकी विशेषता है? तो ये किसकी विशेषता है? क्या कॉडरस की है, या एनिलिंट्रेंस की है, या इंचनेस्टमेंटल की है, या अर्थोपोडस की है? तो किसकी है? 15 का सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। कौन सा? डी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्या कहता है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयागराज में वर्ष में प्रयोग संगीत समिति का गठन स्थापना की गई थी। जो प्रयोग समिति थी उसकी स्थापना की गई थी, तो वो किस वर्ष में की गई थी? या 1952 में की गई, 1915 में, 1901 में, या 1926 में? तो 16 का सही आंसर क्या होगा? कब की गई थी ये? 1926 में। किस वर्ष? 1926। क्वेश्चन नंबर देखिए 17। 17 क्या कहता है, नामक एक अधिकार को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी ने की ओर प्रस्थान कर नामक सत्याग्रह, कौन सा? नामक सत्याग्रह आरंभ किया था। तो जो नामक सत्याग्रह था, तो ये एक अधिकार था, ये कहाँ पर किया था? क्या दिल्ली में, साबरमती, डांडी, या सूरत? तो कहाँ पर किया था? ये सही आंसर क्या हुआ? तो डांडी में। कहाँ पर? डांडी में। देखिए बिल्कुल हूबहू इसी तरीके से एनटीपीसी में पूछता है। ये मत देखिएगा कि घुमा फिरा के, बिल्कुल हूबहू ऐसे ही पूछता है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर देखिए 18।
भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? तो इस किस वर्ष पारित किया था संसद ने? क्या 1955 में किया था, 1959 में, 1956 में या 1953 में? तो किस वर्ष किया था? 18 का सही आंसर क्या होगा? तो किस वर्ष किया था ये? 1955। कब? 1955 में। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? राष्ट्रीय उत्पादन की गणना मूल्य ह्रास को घटाकर की जा सकती है। तो किसे घटाकर की जा सकती है? या राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद, प्रत्यक्ष कर या सकल राष्ट्रीय उत्पाद? तो किसे घटाकर की जाती है? 19 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा? डी सही होगा। कौन सा? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। कौन सा? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 20। 20 का कहता है आर्थिक संरचना 2021-22 के अनुसार उक्त वर्ष के दौरान क्षेत्र ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी किसमें? देखिए जीडीपी में सर्वाधिक योगदान दिया था। तो किस क्षेत्र ने दिया था सर्वाधिक योगदान? क्या कृषि ने, शिक्षा ने, सेवा ने या चिकित्सा ने? तो किसने दिया था? सेवा ने। किसने? सेवा ने। देखिए ये 2023 या 24 की बात करें, 23-24 की, तो अभी भी ये सेवा ही सबसे अधिक है। अभी भी सेवा ही सबसे अधिक योगदान कर रहा है जीडीपी में। किसमें? जीडीपी में भी। देख क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या कहता है? 2011, इसकी 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो कितना है जनसंख्या घनत्व भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार? कितना? 250, 282, 324 या 470? कितना है? 21 का सही आंसर क्या होगा? तो कितना है? 382 प्रति वर्ग मीटर। कितना? 382 किलो वर्ग मीटर के स्क्वायर में है। ठीक है। सबसे अधिक जो इसका जनसंख्या घनत्व है तो किसका है? दिल्ली का। सबसे अधिक किसका है? दिल्ली का। दिल्ली। और सबसे कम किसका है? तो वो अरुणाचल प्रदेश का। किसका? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। और सबसे अधिक इसका है, सबसे कम इसका है। सबसे कम, सबसे अधिक इसका है। क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्या कहता है? अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? क्या ग्रोवर मेंटल को या ईपी ओडम को, चार्ल्स डार्विन को या रॉबर्ट हुक को? तो किसे कहा जाता है? 22 का सही आंसर क्या होगा? तो ए सही होगा। कौन सा? ए। किसे? मेंटल को। क्वेश्चन नंबर 23। 23 का कहता है भारत के निम्नलिखित में से किसे पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो किसका सबसे अधिक है? भारत का जो पड़ोसी देश है, क्या म्यांमार का है, पाकिस्तान का, चीन का या बांग्लादेश का? तो किसका है? चीन का सबसे अधिक है। किसका? चीन का। अगर पूछे कि भारत की सबसे अधिक सीमा किस देश के साथ लगती है तो किसके? बांग्लादेश के साथ। किसके? बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक। सबसे अधिक तो कितनी लगती है इसकी? 4009 लगती है। शायद 4009 या 4092 के लमसम है, इतनी कुछ है, 4000 करके। एक क्वेश्चन नंबर 24। 24 का कहता है हिमालय पर्वत श्रृंखला एक प्रकार का है। तो ये भारत हिमालय पर्वत श्रृंखला है जो वो किस प्रकार की है? ज्वालामुखी पर्वत है, बलियत पर्वत है या अवश्रेष्ठ पर्वत है या पहाड़ी पर्वत है? तो क्या है? 24 का सही आंसर क्या होगा? तो ये कैसा है? अवलित। कौन सा? ववलित। कौन सा? बी सही होगा। ववलित पर्वत है ये। क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्या कहता है? नई दिल्ली में स्थित लाल किला परिसर को यूनेस्को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था? जो लाल किला है वो यूनेस्को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था? क्या 2010 में, 2005 में, 2000 में या 2007 में? तो 25 का सही आंसर क्या होगा? कब? 2007 में किया गया था। कब? 2007। क्वेश्चन नंबर 26। 26 क्या कहता है? एम एस वर्ड। कौन सा? एम एस वर्ड में नए पैराग्राफ बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? एम एस वर्ड में अगर नया पैराग्राफ बनाना है उसमें किसका उपयोग किया जाएगा? क्या स्पेस बार का या ई एस ई सी का, या दर्ज करें या कंट्रोल का? तो किसका किया जाएगा?
26 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा? सी सही होगा। कौन सा? सी। दर्ज करेगा। कौन सा? दर्ज करें। कौन सा? सी सही होगा इसका, सी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? गंगा की सहायक नदी नहीं है। क्या सतलज नहीं है, गंडक नहीं है, सोन नहीं है, कोसी नहीं है? तो 27 का सही आंसर क्या होगा? कौन सी नहीं है इनमें से? ये सतलज नहीं होगी। कौन सी? सतलज नहीं होगी। ये गंडक है, सोन है, कोसी है। कौन सी? ये भी है। 27 का सही आंसर क्या होगा? ए होगा। देखिए कोसी से बिहार का शोक कहा जाता है। किसका? बिहार का शोक। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। किसका? बिहार। बिहार का शोक कहा जाता है। शोक कहा जाता है किसे? कोसी नदी को। देखो क्वेश्चन नंबर 28, 28 क्या कहता है? 2024 में पैरा ओलंपिक में पैरा ओलंपिक में कुल कितने पदक जीते थे भारत ने? देखिए कितने जीते थे? क्या 40, 40, 19, 28 या 29? तो कितने जीते थे? 29 पद। कितने? 29। क्वेश्चन नंबर 29, 29 क्या कहता है? कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में उल्लिखित किया है कि कानून के स्रोत हैं। तो कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है उसमें कानून के स्रोत कितने माने गए हैं? कि 4 माने गए, 5 माने गए, 2 माने गए या 11 माने गए? तो कितने माने गए? 29 का सही आंसर क्या होगा? कितने हैं? तो कितने? 4 हैं। कितने? 4। क्वेश्चन नंबर देखिए 30, 30 क्या कहता है? चोल वंश का शिलालेखों के अनुसार, जो चोल वंश शिलालेखों के अनुसार भूमि वह होती है जो मंदिरों की भेंट की जाती है। तो कौन सी होती है? क्या ब्रह्मदेव होती है? कौन सी? त्रुनाम मुंडकनी होती है या बेल्लनवाड़गी होती है या साल भोग होती है? तो कौन सी होती है? 30 का सही आंसर क्या होगा? तो 30 का सही आंसर कौन सा होगा? बी सही होगा। कौन सा? त्रू त्रू नाम डुमकनी। कौन सा? त्रू नाम डुमकनी होती है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? यूरो निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय समूह की सामान्य मुद्रा है? तो ये किसकी है? क्या दक्षिणी एशिया देशों के संघ की है? दक्षिणी एशियाई क्षेत्र सहयोग, कौन सा? सहयोग संघ की है या यूरोप संघ की है या खाड़ी सहयोग परिषद की है? तो किसकी है? इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सा है? कौन सी? यूरोप संघ की है। इसकी यूरोप संघ की। क्वेश्चन नंबर 32, 32 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा धनु धर्मधर, कौन सा धनु बांद्रीय यंत्र है जिसे एक भारतीय संगीतज्ञ पंडित कौन से राम नारायण ने प्रचलित किया और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित की थी? तो उन्होंने कौन सा वाद्य यंत्र है उनका? क्या सारंगी है, गिटार है, तबला है या बीड़ा है? तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे वो? 32 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताया गया। कौन सा? सारंगी। कौन सा? सारंगी। ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33, 33 क्या कहता है? गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? गंगा किस राज्य से नहीं गुजरती है? या उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड से या बिहार से? तो किस राज्य से नहीं गुजरती है ये? 33 का सही आंसर क्या होगा? क्या? मध्य प्रदेश से। किससे? मध्य प्रदेश से नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 34, 34 क्या कहता है? निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसकी तैरंग दैर्घ्य सबसे छोटी होती है? जो तैर दैर्घ्य होती है वो सबसे छोटी होती है। क्या दृश्य किरणों की, अवरक्त किरणों की, एक्सरे की या गामा किरणों की? तो किसकी होती है सबसे छोटी? तो इसकी गामा किरणों है। इसकी होती है गामा किरणें की। क्वेश्चन नंबर 35, 35 क्या कहता है? कृषि विज्ञान एम एस स्वामीनाथन, कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन ने किस पद को गढ़ा जिसका अर्थ और प्रति व्यक्ति की और सामाजिक हानि को बिना उत्पादन किए निरंतर सुधार करना? तो कौन सी वो क्रांति थी? क्या सदाबहार क्रांति थी, हरित क्रांति थी, फॉरमन्स फ्रेंच क्रांति थी या सदैव क्रांति थी? 35 का सही आंसर क्या हुआ? वो कौन सी क्रांति थी? सदाबहार। कौन सी थी? वो सदाबहार क्रांति थी। कौन सी? सदाबहार। क्वेश्चन नंबर 36, 36 क्या कहता है? मध्य अफ्रीका
में मूल रूप से कांगो, कौन सी कांगो के मूल निवासी शिकारी समुदाय का एक समूह रहता है। तो वो कौन सा शिकारी समूह है जो कहाँ रहता है, मध्य अफ्रीका में रहता है। क्या एनू है, या बोडो इन है, या पिंगी है, या कारगिजी है, किरगिजी है। तो कौन सा है 36 का सही आंसर क्या होगा, सी सही होगा। कौन सा, पिंगली, पिंगमी, कौन सा है वो, पिंगमी। क्वेश्चन नंबर 37, 37 क्या कहता है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला इनमें से किस राज्य में स्थित है। तो ये किस राज्य में है, क्या अरुणाचल प्रदेश में है, असम में है, उत्तराखंड में, या हिमाचल प्रदेश में। तो किस राज्य में है ये, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 38, 38 क्या कहता है, पीएम नरेंद्र मोदी ने हरित ऊर्जा, किसे, हरित ऊर्जा के स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की थी। तो कब की थी ये, कि नवंबर 2021 में, अगस्त 2021, मई 2021 में, जनवरी या 2021 में। तो किस महीने में की गई थी ये, 2021 के किस महीने में। 38 का सही आंसर क्या होगा, अगस्त 2021, किसमें, अगस्त 2021 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर देखिए 39, 39 क्या कहता है, भारतीय संविधान सभा के किस अनुच्छेद, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। तो किसके तहत, 39 के तहत, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 40। तो कौन सा सही होगा, डी सही होगा। कौन सा, अनुच्छेद 40। तो देखो क्वेश्चन नंबर 40, 40 क्या कहता है, भागीरथी नदी पर बना टेहरी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। जो टेहरी बांध है कौन सी, भागीरथी नदी पर है। तो किस राज्य में है ये, क्या हिमाचल प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में, या सिक्किम में है। तो किस राज्य में है, 40 का सही आंसर क्या होगा, उत्तराखंड में। किसमें, उत्तराखंड में। देखिए आज का ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।